बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 94। लेक्चर नंबर 94 में आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेशन करेंगे। और चलते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इन AWS विच सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स आर द कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। AWS के अंदर अगर हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को देखें तो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो AWS की होती हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कस्टमर की होती हैं। ठीक है जी। तो वो उसने कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछते हैं। देखते हैं, चूज़ 4 आंसर हमने चूज़ करने हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, कंट्रोलिंग फिजिकल एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज। AWS के ऊपर हमें कंप्यूटर रिसोर्सेज की हमें फिजिकल एक्सेस अवेलेबल नहीं होती। फिजिकल एक्सेस किसके पास होती है, AWS के पास होती है। ठीक है जी। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, AWS की। हमने कस्टमर की बतानी है। पैच मैनेजमेंट ऑन द EC2 इंस्टांसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू। ठीक है जी, पैच मैनेजमेंट हमने खुद करनी होती है। इंक्रिप्शन ऑफ EBS वॉल्यूम्स, हाँ जी बिल्कुल, वो कस्टमर ने खुद करनी होती है। वो चाहे जिस वॉल्यूम को इंक्रिप्ट करना चाहे कर सकता है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ IAM क्रेडेंशियल्स, बिल्कुल जी, ये भी कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कस्टमर चाहे तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो है वो कन्फिगर करे, चाहे तो ना कन्फिगर करे। ठीक है जी। डी कमिशनिंग स्टोरेज डिवाइसेस की हमारे पास एक्सेस नहीं होती। फिजिकल एक्सेस वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब हम EC2 इंस्टांस को डिलीट कर देते हैं तो अगर हमारा उसमें कोई डाटा पड़ा हुआ है तो उसकी डी कमिशनिंग करनी है, उसका सारा डाटा फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, वो सारी AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप एंड ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सिक्योरिटी ग्रुप और ACL जो हैं वो भी कस्टमर ही जो है वो कन्फिगर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शंस आर B, C, D एंड F। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड 50 IAM यूज़र्स। एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 50 IAM यूज़र्स क्रिएट किए हैं और ऑर्गेनाइजेशन अब चाहती है कि यूज़र जो है ना वो खुद से अपने पासवर्ड चेंज कर सकें, लेकिन एक्सेस कीज़ जो हैं वो चेंज ना कर सकें। 50 यूज़र्स क्रिएट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ डिसाइड की है, ठीक है, कि यूज़र पासवर्ड चेंज कर सकें और एक्सेस कीज़ चेंज ना कर सकें। हाउ कैन द ऑर्गेनाइजेशन अचीव दिस। ठीक है जी। ऑप्शन ए, the organization has to create a special password policy and attach it to each user, false। ठीक है, ये कोई प्रॉपर वे नहीं है, आप वन बाय वन ईच यूज़र के साथ एक एक पॉलिसी जो है वो अटैच कर रहे हो। उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, हमें ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर सारे यूज़र ऐड करते हैं। ठीक है जी। और उसे एक ग्रुप के साथ पॉलिसी अटैच की जाती है। ऑप्शन बी क्या कहता है, द रूट अकाउंट ऑनर हैज़ टू क्रिएट CLI विच फोर्सेज ईच IAM यूज़र टू चेंज द पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन। ठीक है जी। दिस ऑप्शन रूट ऑनर हैज़ टू क्रिएट CLI विच फोर्सेज ईच। अच्छा, ऐसा कोई हमारे पास प्रोसेस नहीं होता जिसके अंदर हम CLI के थ्रू यूज़र को फोर्स कर सकें। ठीक है जी। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। हाँ, फर्स्ट टाइम हमारे पास एक ऑप्शन होता है जब हम AWS को यूज़र क्रिएट करते हैं तो हम कहते हैं कि यार यूज़र फर्स्ट टाइम जो है वो अपना पासवर्ड चेंज कर सके। उसके बाद हम यूज़र को फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि फ़ोर्स कर सकते हैं उसे। पॉलिसी में जाके कह सकते हैं कि यार आप जो है अपने जो है ना हर हफ्ते या 7 दिन के बाद 14 दिन के बाद जो है वो अपने पासवर्ड को जो है वो चेंज करें। ठीक है जी। बाय डिफ़ॉल्ट ईच IAM यूज़र कैन मॉडिफाई देयर पासवर्ड, नो, बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं कर सकते जब तक हम कोई पॉलिसी क्रिएट ना करें। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट क्या कहता है, रूट अकाउंट ऑनर कैन सेट द पॉलिसी फ्रॉम द IAM कंसोल अंडर द पासवर्ड पॉलिसी स्क्रीन। ठीक है जी, ट्रू। IAM कंसोल में जाके वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है पासवर्ड पॉलिसी का, वहाँ पे जाके हम ये सेटिंग्स इनेबल कर सकते हैं कि यूज़र कैन चेंज देयर पासवर्ड बट कांट चेंज देयर एक्सेस कीज। सो बेस्ट ऑप्शन इज आंसर डी। ठीक है जी। अ कंपनी नीड्स टू डिप्लॉय सर्विसेज टू AWS रीजन विच दे हैव नॉट प्रीवियसली यूज्ड। अच्छा जी, कंपनी बेसिकली क्या करना चाह रही है, कुछ सर्विसेज हैं वो डिप्लॉय करना चाह रही हैं एक न्यू AWS रीजन के अंदर। ठीक है जी। कुछ सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं एक रीजन में। ठीक है, अब वो एक और रीजन में जो है वो सर्विसेज डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। द कंपनी ने जो है AWS IAM का एक रोल कन्फिगर किया हुआ है करंटली जिस रीजन में वो काम कर रहे हैं, फॉर द Amazon EC2 इंस्टांसेस। ठीक है जी। Amazon EC2 इंस्टांसेस के लिए एक रोल कन्फिगर हुआ हुआ है विच परमिट्स द इंस्टांसेस टू हैव एक्सेस टू DynamoDB। और वो रोल क्या परमिशन साइन कर रहा है कि Amazon EC2 इंस्टांसेस जो हैं वो Amazon DynamoDB को एक्सेस कर सकती हैं। द कंपनी वांट्स देयर EC2 इंस्टांसेस इन द न्यू रीजन। अब कंपनी वही EC2 इंस्टांसेस जो है वो किसी और रीजन में डिप्लॉय करना चाह रही है टू हैव द विद सेम प्रिविलेजेस, कि उसको सेम प्रिविलेजेस हों कि उस रीजन में भी EC2 इंस्टांसेस को जो है वो
रोल परमिशन मिले कि वो डायनामोडीबी को एक्सेस कर सकें। ठीक है जी, तो हाउ शुड द कंपनी अचीव दिस, कंपनी इस सेटिंग्स को कैसे एक्वायर करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए क्रिएट अ न्यू आईएम रोल, क्या एक नया आईएम रोल क्रिएट किया जाएगा, फॉल्स। आईएम रोल जो है वो ग्लोबल सर्विस होती है, हम एक दफ़ा क्रिएट कर लेते हैं आईएम रोल को, उसके बाद हम जिस रीजन में मर्जी चले जाएं, आईएम की सर्विस ग्लोबली होती है। ठीक है जी, हमें नया रोल नहीं बनाना, बल्कि हमने उसी रोल को यूज़ करना है जो कि ऑलरेडी पिछले रीजन में चल रहा है। असाइन द एग्जिस्टिंग IAM रोल टू द Amazon EC2 इंस्टांसेस इन द न्यू रीजन, परफेक्ट। ठीक है जी, जो एग्जिस्टिंग IAM रोल है हमारे पास, उसी को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे जो न्यू रीजन में हम Amazon EC2 इंस्टांस हमने लॉन्च किया है। कॉपी द IAM रोल एंड एसोसिएटेड पॉलिसीज, IAM रोल को हम कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है जी, ग्लोबल सर्विस है, एक रीजन से दूसरे रीजन में हम शिफ्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, क्रिएट एन AMI ऑफ द इंस्टांस एंड कॉपी टू द डिजायर्ड रीजन यूजिंग द AMI कॉपी फीचर। AMI को कॉपी करने से उसके साथ रोल जो है वो कॉपी नहीं होता। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू अलाउ एन एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन EC2 इंस्टांस टू राइट डाटा टू अ DynamoDB टेबल, एज्यूम नो सिक्योरिटी कीज़ आर अलाउड टू बी स्टोर्ड ऑन द EC2 इंस्टांस। ठीक है जी, ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेड वे भी नहीं है कि आप सिक्योरिटी कीज़ जो हैं वो EC2 इंस्टांस के अंदर लॉन्च कर दें। मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, EC2 इंस्टांस को जब भी हमने एक्सेस देनी है कि वो S3 को एक्सेस कर सके या DynamoDB डेटाबेस को एक्सेस कर लेगे करना चाहे, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम IAM रोल क्रिएट करते हैं और उसको उस EC2 इंस्टांस के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, चूज टू आंसर्स। क्रिएट एन IAM रोल डेट अलाउज राइट एक्सेस टू DynamoDB टेबल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, एक हम रोल क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, ऐड एन IAM रोल टू अ रनिंग EC2 इंस्टांस, बिल्कुल ठीक है, उस रोल को हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टांस के साथ अटैच कर देंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, क्रिएट एन IAM यूज़र डेट अलाउज राइट एक्सेस टू DynamoDB टेबल, रॉन्ग। ठीक है, IAM यूज़र तो AWS मैनेजमेंट कंसोल को एक्सेस करने के लिए होता है, ना कि हम उसको परमिशन दे रहे हो कि वो तो बल्कि DynamoDB में राइट तो कर सकेगा, लेकिन EC2 को हमने तो परमिशन देनी है ना। ठीक है, तो हम IAM यूज़र को EC2 के साथ अटैच नहीं कर सकते। ऐड एन IAM यूज़र टू अ रनिंग EC2 इंस्टांस, फॉल्स, यूज़र को हम ऐड नहीं कर सकते, हम IAM रोल को ऐड करते होते हैं। सो बेस्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एंड बी। व्हाट डज Amazon क्लाउड फॉर्मेशन प्रोवाइड, Amazon क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता है जी, Amazon क्लाउड फॉर्मेशन एक स्टैक क्रिएट करता है और हम उस स्टैक के अंदर एक टेम्पलेट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हमारे रिक्वायर्ड और ऑप्शनल रिसोर्सेज और डिफरेंट ऑप्शनल पैरामीटर वगैरह होते हैं जो कि हम उसके अंदर राइट करते हैं और अपने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड करते हैं विद ऑटोमेशन। ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं, द एबिलिटी टू सेटअप ऑटो स्केलिंग, फॉल्स। ठीक है जी, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, अ टेम्पलेटेड रिसोर्स क्रिएशन फॉर AWS सर्विसेज। ठीक है, परफेक्ट, एक टेम्पलेट रिसोर्स होता है जो कि क्रिएट करता है Amazon वेब सर्विसेज को। ठीक है जी, ऑप्शन ए भी ठीक है कि हम ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं फॉर Amazon EC2 इंस्टांसेस क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन अभी हमने उसने ऑटो स्केलिंग का नहीं पूछा, उसने ओवरऑल क्लाउड फॉर्मेशन का पूछा है। ठीक है जी, अ टेम्पलेट टू मैप नेटवर्क रिसोर्सेज फॉर Amazon वेब सर्विसेज, नेटवर्क रिसोर्सेज को भी हम मैप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वक्त सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, और डी जो है वो भी रॉन्ग, क्योंकि बी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। A user is planning to use AWS Cloud Formation for his automatic deployment requirements. ठीक है जी, which of the below mentioned components are required as a part of a template? तो टेम्पलेट के अंदर क्या चीज़ रिक्वायर होती है, पैरामीटर, आउटपुट, टेम्पलेट और रिसोर्सेज। तो जिसने मेरे लेक्चर्स गौर से सुने हुए हैं उसको पता चल गया होगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस आर ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहते हैं जी, अ यूज़र हैज़ क्रिएटेड अ क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक क्रिएट किया है, द स्टैक क्रिएट्स AWS सर्विसेज। स्टैक ने कुछ AWS सर्विसेज क्रिएट की हैं, उसके अंदर EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है, ELB क्रिएट की है, ऑटो स्केलिंग और RDS क्रिएट कर रहा है। ठीक है जी, वाइल क्रिएटिंग द स्टैक, जब स्टैक बन रहा था इट क्रिएटेड EC2 बन गया, ELB बन गया, ऑटो स्केलिंग भी बन गया, बट फेल टू क्रिएट RDS, लेकिन RDS का इंस्टांस जो है वो नहीं बना। ठीक है, व्हाट विल क्लाउड फॉर्मेशन डू इन दिस सिनेरियो, तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या करता होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर जब हम मल्टीपल सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, अगर कुछ सर्विसेज डिप्लॉय हो जाती हैं परफेक्ट, और उसके बाद अगर एंड पे किसी एक सर्विस में कोई एरर आ जाता है, कोई रिसोर्सेज हमने सही तरह से डिफाइन नहीं किए होते, ठीक है जी,
तो फिर जो पिछले जितने भी रिसोर्सेज बने थे वो सारे चेंजेस क्या हो जाती हैं, रोल बैक हो जाती हैं। मींस जो सारे ऑटोमेटिक रिसोर्सेज क्रिएट हुए थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी। सो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल क्लाउड फॉर्मेशन डू। क्लाउड फॉर्मेशन क्या करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन कैन नेवर थ्रो एन एरर आफ्टर लॉन्चिंग अ फ्यू सर्विसेज सिंस इट वेरीफाइज ऑल द स्टेप्स बिफोर लॉन्चिंग। फॉल्स। वो लॉन्चिंग से पहले जो है वो सिर्फ सिंटेक्स को फॉलो करता है, बाकी उसके अंदर क्या सेटिंग्स डिप्लॉय हैं वो सारी क्लाउड फॉर्मेशन का जब स्क्रिप्ट चलता है तो उसके अंदर वो देखता जाता है वन बाय वन। ठीक है जी। जो सर्विसेज ठीक होती हैं वो डिप्लॉय करता जाता है, जहाँ पे कोई एरर आ जाता है वहाँ पे रोल बैक कर देता है। इट विल वार्न द यूज़र अबाउट द एरर। फॉल्स, वो वार्न नहीं करता। रोल बैक ऑल द चेंजेस एंड टर्मिनेट ऑल द क्रिएटेड रिसोर्सेज। ट्रू। ठीक है जी। सारी चेंजेस रोल बैक कर देते हैं और जितने रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं, सर्विसेज क्रिएट हुए हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है जी। इट विल वेट फॉर द यूजर्स इनपुट अबाउट द एरर। फॉल्स, ये ऑप्शन भी फॉल्स है। सारा ऑटोमेशन का प्रोसेस है तो ऑटोमेशन के प्रोसेस में यूज़र का क्या काम कि वो इनपुट देगा अपनी एरर आने के बाद। ठीक है जी। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कस्टमर इज़ यूजिंग AWS फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्ट। कस्टमर जो है वो एक यूज़ कर रहा है, कस्टमर वांट्स टू सेटअप द डेव इन्वायरमेंट विद क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है जी। उसने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना है क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू। विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल यूजिंग द क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है जी। उसने पूछा आर नॉट रिक्वायर्ड, कौन से स्टेप्स जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। तो क्रिएट अ स्टैक, ये तो स्टैक बनाना पड़ेगा, ट्रू है। ठीक है जी। कन्फिगर अ सर्विस, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर, हम कोई सर्विस कन्फिगर नहीं करते। ठीक है जी। क्रिएट एंड अपलोड अ टेम्पलेट, टेम्पलेट बिल्कुल क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं S3 के अंदर। और ऑप्शन डी क्या कहता है, प्रोवाइड द पैरामीटर्स कन्फिगर्ड एज अ पार्ट ऑफ द टेम्पलेट। ठीक है जी। टेम्पलेट के अंदर अगर पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं तो वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द स्टैक लॉन्चिंग। ठीक है जी। तो उसने क्या पूछा, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं जी, व्हाट हैपन्स बाय डिफॉल्ट व्हेन वन ऑफ द रिसोर्सेज इन अ क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर कोई एक रिसोर्सेज के अंदर, स्टैक के अंदर कोई एक रिसोर्स का क्रिएट नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया था क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर के रोल बैक चेंजेस जो हैं वो अकर होती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे किधर है ऑप्शन, प्रीवियसली क्रिएटेड रिसोर्सेज आर केप्ट बट द स्टैक क्रिएशन टर्मिनेट्स। फॉल्स। ठीक है, कोई स्टैक नहीं केप्ट होते, रखे जाते, वो भी डिलीट हो जाते हैं। प्रीवियसली क्रिएटेड रिसोर्सेज आर डिलीटेड एंड द स्टैक क्रिएशन टर्मिनेट्स। ठीक है जी। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। स्टैक क्रिएशन कंटिन्यूज एंड द फाइनल रिजल्ट इंडिकेट विच स्टेप्स फेल्ड। फॉल्स। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं होता कि आधे रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएं और आधे रिसोर्सेज में एरर आ जाए। क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स आर पास इन एडवांस और स्टैक क्रिएशन इज गारंटेड टू सक्सीड। ठीक है जी। कोई गारंटी नहीं होती, हो सकता है हमने कोई रिसोर्स जो है वो गलत डिफाइन कर दिया हो। ठीक है जी। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी और डेट्स इट। और ये लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर 94 था, कि मुझे भी भूल गया कि 95 था, पता नहीं, लेट मी चेक। लेक्चर नंबर 94 था। ठीक है जी। और आने वाले जो कुछ लेक्चर हैं वो भी अगले 4-5 लेक्चर जो हैं वो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड ही होंगे, ताकि आप लोगों की कुछ प्रैक्टिस हो जाए। और उसके बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।